नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, जिन्हें हम दशावतार के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब वे अवतार लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इन अवतारों का महत्व क्या है और उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि की रक्षा की। हमारी कथा की शुरुआत होती है पहले अवतार से, अर्थात मत्स्य अवतार से। संस्कृत में मत्स्य का अर्थ है मछली। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बड़ी मछली का रूप धारण किया। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य मानवता और पवित्र ग्रंथों को एक महान प्रलय बाढ़ से बचाना था। ये कथा राजा मनु से शुरू होती है, जो मानवता के प्रवर्तक माने जाते। एक बार जब वह तप कर रहे थे, तब विष्णु ने उन्हें मछली के रूप में दर्शन दिए। मछली ने मनु को एक आगामी बाढ़ के बारे में चेतावनी दी, जो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट कर देगी। उसने मनु को एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। मनु ने विष्णु के निर्देश का पालन किया और सभी पौधों के बीज, अपने परिवार और विभिन्न जानवरों को एकत्र किया ताकि उन्हें बाढ़ से बचाया जा सके। जब बाढ़ आई, मनु ने अपनी नाव में सवार होकर यात्रा की, जो मछली के साथ बंधी हुई थी। मत्स्य ने नाव को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद की। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो मत्स्य ने मनु को एक पर्वत पर पहुंचाया, जहां वह सुरक्षित रूप से उतर सके। इसके बाद मनु ने पृथ्वी को पुनः आबाद किया। मत्स्य अवतार दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है, जो संकट के समय में होता है। ये विचार दर्शाता है कि भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये अवतार सृष्टि, संरक्षण और विनाश के चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है। मत्स्य अवतार विभिन्न ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में मनाया जाता है। इसे कला और शिल्प में भी दर्शाया गया है, जो दिव्य और मानवता के बीच के संबंध को दर्शाता है। मत्स्य अवतार विश्वास, धर्म और चुनौतीपूर्ण समय में दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि सही कार्यों और धर्म का पालन करके कोई भी सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता। अब हम बात करेंगे दूसरे अवतार, कूर्म अवतार की। कूर्म का अर्थ है कछुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। कूर्म अवतार का मुख्य उद्देश्य समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच संतुलन स्थापित करना और अमृत प्राप्त करने में सहायता करना था। एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, लेकिन मंथन के लिए एक आधार की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया, ताकि समुद्र का मंथन किया जा सके। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथने के लिए नाग वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में उसे संभाला। मंथन के दौरान अनेक रत्न और अमृत प्राप्त हुआ, जिससे देवताओं को शक्ति मिली और उन्होंने असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त की। कूर्म अवतार का प्रतीक है कि कठिनाइयों में एकजुट होकर काम करना चाहिए। देवताओं और असुरों के बीच मंथन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी के सहयोग से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह अवतार इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान संकट के समय में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कूर्म अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। इसे विभिन्न ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है और यह कला और साहित्य में भी दर्शाया जाता है। कूर्म अवतार हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणियों को मिलकर कार्य करना चाहिए और कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भगवान विष्णु का यह अवतार यह दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा और एकता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता। तीसरे अवतार में भगवान विष्णु ने वराह अर्थात सुअर का रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करना था, जो राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा अपहरण की गई थी। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया, तो सृष्टि में अराजकता फैल गई। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में धकेल दिया, जिससे सभी जीव जंतु और मानवता संकट में आ गए। इस संकट के समय भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वह विशाल और शक्तिशाली सुअर के रूप में प्रकट हुए। वराह ने समुद्र में जाकर पृथ्वी की खोज की और उसे अपने दांतों में उठाकर बाहर निकाला। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। जब वराह ने पृथ्वी को वापस लाने के बाद हिरण्याक्ष से युद्ध किया, तो दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः
भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे धरती की रक्षा हुई। वराह अवतार यह दर्शाता है कि पृथ्वी का संरक्षण और उसकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देता है। यह अवतार यह भी बताता है कि धर्म और सच्चाई की हमेशा विजय होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। भगवान वराह की पूजा और भक्ति का महत्व भी है, जो हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते। वराह अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे विभिन्न ग्रंथों जैसे कि पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है। इस अवतार के चित्र और मूर्तियां भी कई मंदिरों और कलाकृतियों में मिलती हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली रूप है, जो पृथ्वी और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमें धरती और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वराह अवतार का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। अब हम नरसिंह अवतार पर चर्चा करेंगे। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने मानव और सिंह का मिश्रित रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करना और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करना था, जो अत्याचार और अधर्म का प्रतीक था। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था, जिसने भगवान विष्णु के प्रति घृणा रखी। उसने अपने राज्य में सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और केवल अपनी पूजा करने के लिए मजबूर किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का कट्टर भक्त। उसने अपने पिता की बातों को अस्वीकार करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति जारी रखी। जब हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र की भक्ति के बारे में पता चला, तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते रहे। अंततः हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु का अपमान करते हुए ये चुनौती दी कि वह उसे किसी भी मानव या जानवर द्वारा नहीं मार सकता। भगवान विष्णु ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नरसिंह का रूप धारण किया, जो मानव और सिंह के स्वरूप में प्रकट हो। एक रात नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उसके महल में जाकर पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में रखकर और के द्वार पर ले जाकर उसका वध। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। नरसिंह अवतार यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह बताता है कि अधर्म का नाश होना निश्चित है। भगवान सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। नरसिंह अवतार संकट के समय में भगवान की मदद की आवश्यकता का प्रतीक। अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह कथा भगवद गीता और पुराणों में भी वर्णित है। नरसिंह की पूजा विशेष रूप से भक्तों द्वारा संकटों में उनकी रक्षा के लिए की जाती। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक अद्वितीय रूप है, जो भक्ति, साहस और अधर्म के नाश का प्रतीक है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के बल पर हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं और भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते। नरसिंह अवतार का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। अब बात करेंगे वामन अवतार की। वामन अवतार भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक छोटे बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य राजा बलि के अहंकार को नष्ट करना और देवताओं को उनका अधिकार पुनः दिलाना था। राजा बलि एक महान और शक्तिशाली असुर राजा था। इन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उनकी शक्ति और अहंकार ने देवताओं को परेशान कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करने का निर्णय लिया और बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन ने बलि से कहा कि वे केवल 3 पग भूमि की मांग करते। बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने तुरंत सहमति दी। जब बलि ने अपनी सहमति दी, तो वामन ने अपनी वास्तविक आकार धारण किया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपनी सिर को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वामन ने बलि को स्वर्ग से बाहर कर दिया और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। हालांकि बलि की भक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में रहने की अनुमति दी और उन्हें साल में एक बार धरती पर आने का अधिकार दिया। वामन अवतार ये दर्शाता है कि भगवान किसी भी प्रकार के अहंकार और दंभ का नाश करते। यह हमें सिखाता है कि हमें विनम्रता और दानवीरता का अनुसरण करना चाहिए। यह अवतार धर्म और नैतिकता की रक्षा का प्रतीक, जो यह दर्शाता है कि सच्चाई की हमेशा विजय होती।
वामन अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। इसे विभिन्न ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है, जैसे कि पुराणों में वामन की पूजा विशेष रूप से धन, संपत्ति और भक्ति के लिए की जाती। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक अनूठा रूप है जो अहंकार के नाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दानवीरता का भाव रखना चाहिए। वामन अवतार का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। छठे अवतार परशुराम की चर्चा करते। परशुराम अवतार भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में भगवान ने एक ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया। परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर बढ़ते हुए क्षत्रियों, राजाओं के अत्याचार को समाप्त करना और धर्म की स्थापना करना। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और राधिका के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम परशुराम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके पास एक विशेष कुल्हाड़ी यानी परशु थी जो उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त की। समय के साथ क्षत्रिय वर्ग ने अत्याचार और हिंसा बढ़ा दी। राजा अपने स्वार्थ के लिए प्रजा का शोषण करने लगे। भगवान शिव ने परशुराम को युद्ध कौशल में निपुण किया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने अद्वितीय बल और कौशल का उपयोग करके अधर्म का नाश करें। परशुराम ने अपने कुल्हाड़ी के बल पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया जो अधर्म में लिप्त थे। परशुराम ने कुछ विशेष क्षत्रिय राजाओं जैसे कि कर्ण और अर्जुन को भी उनके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनका आदर्श था कि धर्म का पालन करना ही सर्वोपरि है। परशुराम अवतार यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु किसी भी समय प्रकट होते। यह अवतार अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच्चाई का पालन करने का संदेश देता हमें सिखाता है कि साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है, तो बात धर्म और सच्चाई की होती। परशुराम अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें एक आदर्श ब्राह्मण योद्धा के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा विभिन्न अनुष्ठानों और उत्सवों के माध्यम से की जाती। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण रूप है जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म संकट में होता है तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। परशुराम का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। अब हम भगवान राम के अवतार पर आते हैं। राम अवतार भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान राम को रामचंद्र भी कहा जाता है और उन्हें आदर्श मानव और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और भक्तों को आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करना। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ हुआ। उनका जन्म राघववंश में हुआ था जो सूर्यवंश का हिस्सा है। राम के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ जिसमें उन्होंने सीता को जीतकर उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया। सीता भगवान राम की सच्ची संगिनी और आदर्श पत्नी थी। राम के पिता दशरथ ने उन्हें राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन रानी कैकेयी के कहने पर राम को 12 वर्षों का वनवास मिला। राम ने अपने पिता का आदर्श मानते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, ने सीता का अपहरण किया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता को बचाने का निर्णय लिया। राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से रावण से युद्ध किया। भगवान राम ने रावण को हराकर सीता को मुक्त किया और धर्म की विजय की स्थापना की। राम का यह संघर्ष धर्म और अन्याय के खिलाफ था। राम अवतार का मुख्य संदेश धर्म और आदर्श जीवन का पालन करना है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो सदाचार और आदर्शों का पालन करते। राम की भक्ति, सच्चाई और बलिदान का आदर्श उदाहरण है। वे अपने वचन के प्रति सच्चे रहे और अपने परिवार तथा मित्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। राम अवतार को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व दिया गया है। रामायण महाकाव्य में भगवान राम की कथा विस्तार से वर्णित है। रामलीला, दशहरा और दीपावली जैसे उत्सवों में भगवान राम की पूजा और उनके आदर्शों का प्रचार किया जाता। राम अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण रूप है जो आदर्श जीवन, धर्म की स्थापना और अन्याय का नाश करने का प्रतीक है। भगवान राम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और बलिदान का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त करता है। राम का संदेश आज भी समाज में प्रासंगिक है
और हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब हम कृष्ण अवतार पर चर्चा करेंगे। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण को गोपाल, मुरलीधर और कृष्ण चंद्र जैसे कई नामों से पुकारा जाता है और उन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और भक्तों को सही मार्गदर्शन देना था। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से सच्चाई, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाया। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा वासुदेव और रानी देवी के यहाँ हुआ। उनका जन्म कारागार में हुआ था, जहाँ कंस ने अपने माता पिता को बंदी बना रखा। कंस ने भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कई प्रयास किए कि वह उन्हें मार सके, क्योंकि उसे भविष्यवाणी के अनुसार पता था कि देवकी के 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण को उनके माता पिता ने गोकुल के नंद बाबा और यशोदा के पास भेज दिया, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल में उन्होंने अपने अद्भुत लीलाओं और खेलों से सभी को मोहित किया। भगवान कृष्ण का राधा के साथ प्रेम संबंध अद्वितीय था। उनका प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अपने बचपन में कृष्ण ने कई राक्षसों जैसे पूतना, कालिया और बकासुर का वध किया, जिससे उन्होंने गोकुलवासियों की रक्षा की। जब वह बड़े हुए तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। इस ज्ञान में कर्म, भक्ति और धर्म का महत्वपूर्ण संदेश था। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और युद्ध में जीत दिलाई। भगवान कृष्ण की कई लीलाएं हैं, जैसे रासलीला, मुरली वादन और गोवर्धन पूजा, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण अवतार प्रेम, भक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते। भगवद गीता में दिए गए उपदेश मानवता के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते। ये हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर। कृष्ण अवतार भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और लीलाएं वर्णित हैं। जन्माष्टमी और राधा अष्टमी जैसे उत्सवों में भगवान कृष्ण की पूजा और उनके जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो प्रेम, भक्ति और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। भगवान कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और ज्ञान हमेशा मानवता के लिए मार्गदर्शक होता है। उनका संदेश आज भी समाज में प्रासंगिक है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और सच्चाई का पालन करने की प्रेरणा देता है। 9वें अवतार बुद्ध का अवतार है। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। इस अवतार में भगवान ने सिद्धार्थ गौतम का रूप धारण किया, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध अवतार का मुख्य उद्देश्य मानवता को दुखों से मुक्त करना, मानसिक शांति की प्राप्ति करना और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन करना था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 2263 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें राजकुमार बनाकर बड़ा किया। सिद्धार्थ को बचपन से ही सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गईं, ताकि वे जीवन की दुखदाइयों से अज्ञात रहे। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृष्टियों को देखा, एक वृद्ध, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के वास्तविकता और दुखों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। दुखों को समाप्त करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन का त्याग किया और तप करने का निर्णय लिया। वे कई योगियों और तपस्वियों से मिले और कठिन तप करने लगे, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। अंततः सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के कठिन ध्यान के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, और बुद्ध, इसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त पाए। बुद्ध ने अपने ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8फोल्ड मार्ग का वर्णन किया। बुद्ध अवतार का मुख्य संदेश है कि जीवन में दुख अनिवार्य है, लेकिन उसे समझकर और सही मार्ग पर चलकर हम उसे समाप्त कर सकते। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का महत्व है। बुद्ध अवतार ने न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि विश्व भर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध को अपने आध्यात्मिक गुरु मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध त्योहार जैसे वेसाख,
बुद्ध जयंती और धम्म चक्र दिवस विशेष रूप से मनाए जाते हैं। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण रूप है जो मानसिक शांति, आत्मज्ञान और मानवता की भलाई के लिए मार्गदर्शन करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि दुखों को समझकर और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है और लोगों को जीवन के तनावों और समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कल की अवतार की, जो भविष्य में अवतरित होंगे। काल की अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में माना जाता है। यह अवतार भविष्य में प्रकट होने वाला है जब धर्म और सत्य का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। काल की अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म, अन्याय और अराजकता का नाश करना है। यह अवतार पृथ्वी पर सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आएगा। पुराणों में वर्णित अनुसार जब समाज में चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का धर्म और आचार भंग होगा, तब भगवान विष्णु काल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा जब पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। काल की अवतार को एक युवा घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिए हुए चित्रित किया जाता है। उनके पास अद्भुत शक्तियां होंगी और वे सभी अधर्मी तत्वों का नाश करेंगे। काल की अवतार का संदेश है कि जब भी अधर्म और अन्याय का साम्राज्य बढ़ता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह अवतार मानवता को आश्वस्त करता है कि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हमेशा संभव है, चाहे स्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। काल की अवतार को भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे विभिन्न पुराणों में विस्तार से वर्णित किया गया है, जैसे कि भागवत पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण। भक्तों की धार्मिक आस्था में यह अवतार आशा और उद्धार का प्रतीक है। काल की अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है जो अधर्म और अराजकता के नाश के लिए प्रकट होगा। यह अवतार ये संदेश देता है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। काल की का आगमन मानवता को एक नई शुरुआत और सत्य की स्थापना का आश्वासन देता है। ये विचार आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमने विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जाना। हर अवतार ने हमें महत्वपूर्ण सीख दी है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।